साथियों, पहला हमारा गवर्निंग काउंसिल 16 जुलाई को जयपुर में हुआ था। दूसरा 17 सितंबर को कठुआ में संपन्न हुआ और दोनों ही जगहों पे जो आयोजक थे उनको भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से आयोजन करके और हमें एक मंच उपलब्ध कराया। वहाँ पे निश्चय ही वहाँ के जो भी अग्रणी थे, वहाँ के संस्थाओं के अध्यक्ष थे और वहाँ के साथी जिन्होंने सहयोग दिया, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी की तरफ से। आगे के लिए भी कभी इस प्रकार से अगर काउंसिल का मीटिंग या आम सभा का मीटिंग करना पड़े तो आप सबसे गुजारिश रहेगा कि जो भी स्टेट फेडरेशन का यूनिट चाहता है कि हमारे यहाँ मीटिंग करवाई जाए, वो कृपया आप अपना ऑफर दे सकते हैं। तो जब भी आगे भविष्य में जाके निश्चित होगा उस पर विचार जरूर किया जाएगा। साथियों, चुनाव करके आपको शांत नहीं बैठ जाने का है। आपने हमें काम करने के लिए चुना है। अगर आपको महसूस होता है कि हम काम नहीं कर रहे हैं, सुस्त पड़ गए या गलत रास्ते पे जा रहे हैं, लगाम आपके हाथ में है। खींचो वहीं पे, रोको उनको, बोलिए उनको, हमने आपको वोट दिया है, आप काम नहीं कर रहे हैं, काम करें और काउंसिल को काम करना ही पड़ेगा। आदेश आपके होंगे, ड्यूटी हमारी होगी, जरूर करेंगे। दूसरा, आप देख रहे हैं कि ये व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत ही कचरा फैला दिया गया, नकारात्मकता, गाली गलौज, बड़ा अजीब सा महसूस होता है। हमारे पूर्व सैनिक भाई भी इससे बड़े आहत हैं कि क्या ये संगठन गालियां देने के लिए बनाए जाते हैं? क्या ये संगठन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बनाए जाते हैं? और क्या हम आप लोगों को सहयोग जो दे रहे हैं तन मन धन से, वो गलत नहीं है? निश्चय ही उनका इस प्रकार से आहत होना स्वाभाविक है। मैं उनसे सहमत हूँ और साथियों, आगे से इस प्रकार की जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं उनको नकारें, मत सुनो, मत ध्यान दो। आप कंसंट्रेट रहें, जिस काम के लिए जो एसोसिएशन बनाए जाते हैं वो उस हिसाब से ही काम करें। साथियों, हम लोग, जैसा कि आपने कठुआ के अंदर एक प्रस्ताव पारित किया था कि हमारी मांगों के लिए सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए अगर दूसरे संगठनों का साथ लेना पड़े तो लेना चाहिए। मैं आपके इस प्रस्ताव का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, समर्थन करता हूं। और अभी आपने देखा होगा कि कुछ एक संगठन जिनको लग रहा है कि अब फेडरेशन का जो काउंसिल है वो उचित तरीके से इलेक्ट होकर के सामने आ गया है। 150 से ज़्यादा अभी तक मैं बोलता आया हूं और पिछले 3 दिनों के अंदर करीब 10 समर्थन पत्र हमारे पास में और आए हैं। जो 12 अभी तक बैठे हुए हैं उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि समर्थन करें। इसके अलावा कुछ संगठन जिनका कि दायरा राष्ट्रीय स्तर के ऊपर है, कुछ एक का राज्य स्तर पे है, उनकी तरफ से भी फेडरेशन को बाहर से समर्थन देने की अपील्स मीडिया में देखने को मिल रही है। मैं उनका स्वागत करता हूं और आपके आदेशानुसार मैं सभी दूसरे संगठनों से भी अपील करना चाहूँगा कि जिनके ऑब्जेक्ट्स एक तरीके के हैं और जो केवल और केवल पूर्व सैनिक के कल्याण के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, कृपया आगे आएँ और मिलकर के ताकत को बढ़ाएं, पूर्व सैनिक एकता को, जिससे कि सरकार हमारी बात को सुनने के लिए मजबूर हो सके। साथियों, आप सभी को पता है फेडरेशन द्वारा जंतर मंतर पर धरना चलाया जा रहा था, लेकिन षड्यंत्र के वश 14 जुलाई को उस धरने को हाईजैक कर लिया गया और वहाँ पे फेडरेशन के सभी बैनर्स हटा करके एक किसी संस्था विशेष के फेडरेशन डिस्प्ले कर दिए गए। ये बहुत ही दुखदायी है और उन 150 संगठनों के विश्वास को तोड़ा गया इस तरीके से और सभी लोग इस चीज़ को गलत भी कह रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आपको अपनी मांगे उठाने के लिए बहुत सारे मंच हैं। जंतर मंतर किसी का खरीदा हुआ नहीं है। जंतर मंतर पे दूसरे जाकर लंबा चौड़ा एरिया, वहाँ दूसरे भी बैठ सकते हैं। प्रशासन की तरफ से सब लोगों को छूट है, वहाँ पे किसी ने पेटेंट नहीं करवा लिया है। और
अब आपका अपना खुद का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पर आप सोचिए, विचार कीजिए, निर्णय लीजिए। ऐसे 1 या 10 जंतर मंतर आपको मिल जाएंगे, उसके लिए हमको निराश होने की जरूरत नहीं है। और जिन्होंने भी जंतर मंतर के धरने को हाईजैक किया है, लेट देम गो हेड, डोंट वरी अबाउट देम। आप एक मजबूत संगठन का हिस्सा हैं, आप उस पर चलिए, आगे चल के अपन बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। साथियों, कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि फेडरेशन के लेटर हेड के ऊपर इसको निकाल दिया, उसको कर दिया, ऐसा कर लिया, एफिलिएशन नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते। इग्नोर देम, टोटली इग्नोर, स्ट्रेट वे, क्योंकि ये भी हमारे लेटर हेड को चोरी करके उसके ऊपर दुष्प्रचार किया जा रहा है। आज की तारीख में चुनी हुई काउंसिल के अलावा किसी को भी हमारा लेटर हेड काम में लेने का अधिकार नहीं है। जो भी कर रहा है वो गलत है, उन चीज़ों पे आप ध्यान ना दें। तो साथियों, इतने दिनों तक एक एडहॉक कमेटी ही काम कर रही थी और जो भी उनको काम लागू था या अपने टास्क दिया था उसमें काफ़ी हद तक किया, लेकिन कुछ एक काम वो नहीं कर पाए, असफल रहे और एक तरीके से अविश्वास की भावना भी उत्पन्न हो गई थी और जानबूझ के लगने लगा था कि अब आगे बिना इलेक्टेड काउंसिल के काम नहीं कर पाएंगे। तो वो आपका संशय खत्म हो जाना चाहिए। इलेक्टेड कमेटी आपने बना दी है। शीघ्र ही हम वर्चुअल मीटिंग काउंसिल का करने जा रहे हैं और विद इन नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स हम लोग फिजिकल मीटिंग भी कर रहे हैं और किस प्रकार से आगे की रणनीति बनाई जाए, रूपरेखा बनाई जाए आंदोलन की, हमारे मांगों को पूर्ति कराने के लिए, उसके ऊपर विचार होगा। उसके बाद आपसे सहमति लेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, आजकल अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म है, इतना दुष्प्रचार हो रहा है, उससे प्लीज़ सावधान रहें। ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी संशय उत्पन्न होता है, डाउट होता है, तो आप कार्यकारिणी से फ़ोन करके कंफर्म करें। और आज हमारे नेशनल स्पोक्समैन के द्वारा पूरी कार्यकारिणी का विस्तार से परिचय एक वीडियो के माध्यम से कराया जाएगा, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किस पद पर काम कर रहा है और किसी भी प्रकार का संशय है तो आप किससे संपर्क करके और उसको दूर कर सकते हैं। आप सभी को मालूम है सोशल मीडिया के अंदर काफ़ी कुछ चल रहा है और ठीक हमारी गवर्निंग काउंसिल जो कठुआ में हुई उसके 3 या 4 दिन पहले हमारा जो ईमेल आईडी था फेडरेशन का, चोरी से उसको बदली कर लिया गया और उसके ऊपर दुष्प्रचार भी किया गया। जिस दिन चुनाव होने थे उस दिन सुबह सुबह इस मेल आईडी पे डाला जाता है कि चुनाव कैंसिल है। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने गलत काम करने वाले लोगों को पहचाना और इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और हर एसोसिएशन ने बड़े जोश के साथ में इलेक्शन में भागीदारी निभा करके नकारात्मक शक्तियों को आपने नकार दिया। नई मेल आईडी आपको कई बार बता चुकी है, fvaunity@gmail.com पर ही कोई मैसेज आता है, उसी पे यकीन करें और उसी पे आप भी अपना संदेश भेजें। आपने वीडियो देखा होगा कि बहुत ही एक पारदर्शिता के साथ में मजे हुए 2 एडवोकेट महोदय, एडवोकेट जी.के. पाठक साहब, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, और दूसरे एडवोकेट विनोद कटारिया साहब, सेकंड जो हमारे इलेक्शन ऑफिसर थे, इन दोनों ने दिल्ली में बैठ करके बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट और फुल प्रूफ सिस्टम के थ्रू इलेक्शन को संपन्न करवाया और एक संदेश भी इनके द्वारा दिया गया कि भविष्य के अंदर कोई भी संगठन हो, इवन जो प्रजातांत्रिक देश के अंदर सरकारें बनाने के लिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाने के लिए जो चुनाव होते हैं, अगर उसमें भी इस प्रकार की सिस्टम्स का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को काम में लिया जाए तो देश का करोड़ों रुपए का बचत हो सकता है और 100% लोगों को चुनाव में भागीदारी करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। आपने फेडरेशन के चुनाव में देखा कि एक लद्दाख में बैठा हुआ हमारा पूर्व सैनिक भाई जो वोट का अधिकारी था उसने वोट कास्ट किया, तो दूसरी तरफ कन्याकुमारी में बैठा हुआ था उसने भी किया, जैसलमेर वाले ने भी किया, तो ईस्ट में बैठे हुए मणिपुर के लोगों ने भी वोट कास्ट किया। ये एक पारदर्शिता का नमूना है। सबकी सहभागिता इसके अंदर सुनिश्चित करी गई और
सभी लोगों को इसके अंदर बराबर बराबर प्रतिनिधित्व मिला। उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार अपने विवेक से एक अच्छी काउंसिल का चुनाव किया। मैं उन सभी एसोसिएशंस का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने कठुआ में लिए गए प्रस्ताव अनुसार चुनाव को संपन्न करवाया और जो नेगेटिव जो लोग प्रचार कर रहे थे उनको बहुत ही सटीक जवाब दिया कि हम गलत बातों के पीछे नहीं भागेंगे। एसोसिएशन वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं, न कि गाली गलौज करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। और वो आप सब ने साबित भी कर दिया। आप सभी लोग सकारात्मक सोच के साथ में हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं। उन्हें आप सभी एसोसिएशंस का बहुत बहुत आभार। साथियों, ये हमारे संज्ञान में आया है कि बहुत सारे ऐसे एसोसिएशन हैं जिन्होंने 9 अप्रैल को, 23 जुलाई को और मेल आईडी के ऊपर अपने समर्थन पत्र भेजे थे, वो हमें प्राप्त नहीं हुए। और दुर्भाग्यवश जिस भी किसी ने उन समर्थन पत्रों को दबाया है, निंदनीय है, और इस वजह से वो इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। उन सभी से मेरी अपील है कि अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आप दोबारा ईमेल पे आपका समर्थन पत्र भेजें, आपका स्वागत होगा और आप भी एक सम्माननीय एसोसिएशन के रूप में इस फेडरेशन का निर्णय लेने के लिए भागीदार बन सकेंगे।